फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र, अध्याय 13, पद संख्या 14, 43 से 52 तक। पौलुस और बरनाबस पेरेजे से आगे बढ़कर पिसिदिया के अंताकिया पहुँचे। वे विश्राम के दिन सभागृह जाकर बैठ गए। सभा के विसर्जन के बाद बहुत से यहूदी और भक्त नवदीक्षित पौलुस और बरनाबस के पीछे हो लिए। पौलुस और बरनाबस ने उनसे बातें की और आग्रह किया कि वे ईश्वर की कृपा में दृढ़ बने रहें। अगले विश्राम दिवस नगर के प्रायः सब लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठे हो गए। यहूदी इतनी बड़ी भीड़ देखकर ईर्ष्या से जलने लगे और पौलुस की निंदा करते हुए उनकी बातों का खंडन करते रहे। पौलुस और बरनाबस ने निडर होकर कहा, यह आवश्यक था कि पहले आप लोगों को ईश्वर का वचन सुनाया जाए, परंतु आप लोग इसे अस्वीकार करते हैं और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं समझते। इसलिए हम अब गैर यहूदी के पास जाते हैं। प्रभु ने हमें यह आदेश दिया है, मैंने तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिससे तुम्हारे द्वारा मुक्ति का संदेश पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। गैर यहूदी यह सुनकर आनंदित हो गए और ईश्वर के वचन की स्तुति करते रहे। जितने लोग अनंत जीवन के लिए चुने गए थे, उन्होंने विश्वास किया और सारे प्रदेश में प्रभु का वचन फैल गया। किंतु यहूदियों ने प्रतिष्ठित भक्त महिलाओं तथा नगर के नेताओं को उभाड़ा, पौलुस तथा बरनाबस के विरुद्ध उपद्रव खड़ा कर दिया और उन्हें अपने इलाके से निकाल दिया। पौलुस और बरनाबस उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़कर इकोनिया चले गए। शिष्य आनंद और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हम उसकी प्रजा, उसके चरागाह की भेड़े हैं। हम उसकी प्रजा, उसके चरागाह की भेड़े हैं। हे समस्त पृथ्वी, प्रभु की स्तुति करो। आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो। उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। अनुवाक्य। हम उसकी प्रजा, उसके चरागाह के भेड़े हैं। हम उसकी प्रजा, उसके चरागाह की भेड़े हैं। यह जान लो कि वही ईश्वर है। उसी ने हमको बनाया है। हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा, उसके चरागाह की भेड़े हैं। अनुवाक्य। हम उसकी प्रजा, उसके चरागाह की भेड़े हैं। हम उसकी प्रजा, उसके चरागाह की भेड़े हैं। उसका नाम धन्य कहो, क्योंकि वह भला है।
उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगानुयुग बनी रहती है। अनुवाक्य: हम उसकी प्रजा, उसके चरागाह की भेड़ें हैं। हम उसकी प्रजा, उसके चरागाह की भेड़ें हैं। दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 9, 14 से 17 तक। मैं यूहन्ना ने सभी प्रजातियों, वंशों, राष्ट्रों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जन समूह देखा जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। वे उजले वस्त्र पहने तथा हाथ में खजूर की डालियां लिए सिंहासन तथा मेमने के सामने खड़े थे। वयोवृद्धों में से एक ने मुझे से कहा, ये वे लोग हैं जो महासंकट में से निकल कर आए हैं। इन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं। इसलिए ये ईश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहते और रात दिन उसके मंदिर में उसकी सेवा करते हैं। वह जो सिंहासन पर विराजमान है इनके साथ निवास करेगा। इन्हें फिर कभी ना तो भूख लगेगी और ना प्यास। इन्हें ना तो धूप से कष्ट होगा और ना किसी प्रकार के ताप से, क्योंकि सिंहासन के सामने विद्यमान मेमना इनका चरवाहा होगा और इन्हें संजीवन जल के स्रोतों के पास ले चलेगा और ईश्वर इनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अल्लेलुया, अल्लेलुया। प्रभु कहते हैं, भला गड़ेरिया मैं हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा संत के साथ। यूहन्ना के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 27 से 30। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है। मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूँ। उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और कोई भी उन्हें मुझसे नहीं छीन सकेगा। मेरे पिता ने मुझे उन्हें दिया है। वह सबसे महान है। कोई भी उन्हें पिता से नहीं छीन सकता। मैं और पिता एक हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के प्रकाशना ग्रंथ में बताया गया है कि जो लोग महासंकट से निकलकर उन्होंने मेमने के रक्त में अपना वस्त्र धो दिया है, वह वस्त्र उज्जवल हो गए हैं और ईश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहकर दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते हैं। जो सिंहासन पर विराजमान है वह
उनके साथ उसमें निवास करता है, इसलिए उसे न कभी भूख लगेगी न प्यास लगेगी, न तो धूप से न कष्ट से और न किसी ताप से उसे कुछ कष्ट होगा, क्योंकि सिंहासन के सामने विद्यमान मेमना प्रभु यीशु हमारा चरवाहा होगा। यही कारण है कि यीशु कहते हैं, भला गड़ेरिया मैं हूँ, मैं अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण अर्पित करता हूँ। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वह मेरा अनुसरण करती है। मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूँ, उसका कभी भी सर्वनाश नहीं होगा और कोई भी उसे मुझसे छीन नहीं पाएगा, क्योंकि प्रभु महान है और उसे मेरे पिता से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक ही हूँ। और यही कारण है कि जो भक्त यीशु में विश्वास करते हुए जीते हैं, यीशु उसका जीवन बन जाता है और यीशु उसके मनुष्य के द्वारा बहुत से कार्य करने लगते हैं। पौलुस और बरनाबस वे आतंकिया और कई प्रदेशों में जा करके सभागृहों में उपदेश दिया करते थे। यहूदी और वहाँ के धर्म नेता यह देखकर ईर्ष्या से जल उठे। उन्होंने वहाँ के प्रतिष्ठित महिलाओं और वहाँ के नेताओं को उभाड़ दिया और उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा, परंतु वे लोग अपने विश्वास में इतने अटल थे कि कोई भी अत्याचार, कोई भी परेशानी उनको यीशु से अलग नहीं कर पाया। वे वचन सुनाते गए, उन पर अत्याचार होता गया, परंतु वह डटकर यीशु का सामना किया, क्योंकि यीशु उनके साथ था। प्रभु यीशु का साक्ष्य देने में कभी चूकते नहीं थे, क्योंकि पुनर्जीवित यीशु ने पौलुस और बरनाबस को अपने में एक कर लिया। इसलिए कितना भी तूफान आया वह उनको डगमगा नहीं पाया, क्योंकि यीशु ने कहा है, कोई भी मेरे भक्त को मुझसे छीन नहीं पाएगा। कोई भी अत्याचार, कोई भी राजा, कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी उस व्यक्ति को मुझसे छीन नहीं पाएगा जो मेरा दिन रात मेरा भक्त बना रहता है, दिन दुखियों की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर देता है। वह मेरा प्यारा लोग है। इसलिए इस दुनिया की बुराई और प्रलोभनों पर विजय प्राप्त करते हुए यीशु के प्रेम में आगे बढ़ते जाना है। अत्याचार होगा, क्योंकि बुराई इस संसार में हावी है। बुरी आत्मा भी क्रियाशील है, इसलिए इन बुरी आत्माओं से लड़ने के लिए हमें पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होने की जरूरत है, ताकि उसकी शक्ति से इस बुराई को हम ध्वस्त कर सके। चाहे
हमारा शरीर इस दुनिया से उठ जाए, परंतु ईश्वर विश्वसनीय है, सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है। वह हमें नहीं छोड़ेगा, मेरे शरीर को कब्र में गलने नहीं देगा। वह अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बनाएगा और फिर वह शरीर कभी नहीं मरेगा। जय यीशु।